चलो फ्रेश वाला, वो पाउडर नहीं। करेक्ट। तो बताओ वो फिर सासर में सोच रही थी कि मेरा ये वाला ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्मैत्री श्रयतां स्वाहा। हस्तप्रक्षालनं वामहस्ते जलग्रहणम्। ओम वामहस्ते अस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ओम अक्षरोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्मा ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि लिङ्गानि तमस्तन्वानि सन्तु। अथेष्वस्तुति प्रार्थनोपासनामन्त्राः। ओम विश्वानि देव सवितरदुरिता निपरासुव यद्भद्रां तान्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेको आसीत् सदाधारो पृथिवीन्द्रमुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा वरदा यस्य विश्व उपासते प्रसिषं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणदो निमिषतो निद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य विपदस्य दुष्पदा तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी सदृढा येन स्वास्तभितं येन नाथा यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वरिता नन्योषा जातानि परिता बभूव यत्तामासे धूमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुजनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानुषाणास्त्रिपीये धामन्नवेदयन्त। ॐ अग्नेन यशो प्रधाराय देव वयुनानि विद्वान् यो यस्मज्जोराणमेन ओष्ठान्ते नामोक्तिं विधेम। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही राजा विराजमान है जो इस मनुष्यादि और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देनेहारे परमात्मा के लिए अपनी सकल उत्तम सामग्री से विशेष भक्ति करें।
भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः भूम्ना पृथिवीव वरुणादस्यास्ति पृथिवी देव यजनि पृष्ठे मन्नाध्यायादि ॐ उद्बुद्ध्य स्वामेन्द्रदिनाग्रे निष्ठापूर्ते संक्रीडितामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य शीलत ॐ अयं च इह आत्मा वीरस्तेने सरस्वतीर्धवदय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नान्नाद्दीन समेधय स्वायुनिजाग्वित्तिरन्नः ॐ आयात् ॐ स्वामि ॐ स्वामिराज्ञोऽस्यदघ्रितैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वायुर्मेदन्नः ॐ सुसामिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वायुर्मेजाग्वित्तिरन्नः ॐ तन्तस्तामिद्भिरङ्गिरो हृदेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विश्य स्वायुर्मेङ्गिरसे नमः ॐ आयान्त इदम आत्मा जातवीरस्तेने कौरवस्वदीर्घवर्धय तस्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म ऋषीणान्नाद्येन समेधय स्वायुर्मेजाग्वित्तिरन्नः ॐ आयान्त इदम आत्मा वीरस्तेने स्वरस्वतीर्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वायुर्मेजाग्वित्तिरन्नः ॐ आयान्त इदम आत्मा जातवेदस्तेने स्वरस्वतीर्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वायुर्मेजाग्वित्तिरन्नः ॐ आयान्त इदम आत्मा वीरस्तेने स्वरस्वतीर्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वायुर्मेजाग्वित्तिरन्नः ॐ आयान्त इदम आत्मा वीरस्तेने स्वरस्वतीर्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वायुर्मेजाग्वित्तिरन्नः ॐ आयान्त इदम आत्मा जातवीरस्तेने स्वरस्वतीर्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वायुर्मेजाग्वित्तिरन्नः ॐ अदितेनुमन्यस्व ॐ अनुमतेनुमन्यस्व ॐ सरस्वत्यनुमन्यस्व ॐ देवसविता प्रसूयज्ञं प्रसूयज्ञपतिं बलाय यो गन्धवाच्चेतपूकेतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वरतु ॐ अग्नये स्वाहा ॐ सोमाय स्वाहा ॐ सोमाय नमः ॐ प्रियावृतये स्वाहा ॐ प्रियावृतये नमः ॐ राय स्वाहा ॐ राय नमः
अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ अग्निर्वर्षो ज्योतिर्वर्षः स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सविता नवत्याजुषाणम् अग्निर्वेदो स्वाहा ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॐ सूर्यो वर्षो ज्योतिर्वर्षः स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सविता सजुर्षेन्द्रवत्याजुषाणम् सूर्यो वेदो स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा प्राणाय नमः ॐ भूर्वाये प्राणाय स्वाहा प्राणाय नमः ॐ स्वादित्याय व्यानाय स्वाहा स्वादित्याय नमः ॐ भूर्भुवः स्वः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा प्राणापानव्यानेभ्यः नमः ॐ ज्योतिरसोमृतं स्वरों स्वाहा ॐ मेधामेव गणापितरसोपासते तया मामग्निमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुवाय भद्रं तन्न आशुव स्वाहा ॐ अग्नेन यशुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोदस्वजोरानमेनो शान्तेन उक्तिं विवेम स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवरुन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा बढ़िया चल रहा है
अगमर्षणम् हाँ? अथागमर्षणम् अथागमर्षण मंत्र। ओम वेदं च सत्यं सत्यं च चावेद तपसोऽभ्यजायत तपुरात्यजायत तदा समुद्रो अर्णवः ओम समुद्रादधि संवत्सरो अजायत प्राणिविदधदृशस्यमिषतो वशी ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् देवाञ्च पृथिवीं चान्तरिक्षमतो स्वाहा ॐ मंत्रा। सब जगत का धारण और शोषण करने वाला और सबको वश करने वाला परमेश्वर, जैसा कि उसके सर्वज्ञ विज्ञान में जगत के रचने का ज्ञान था और जिस प्रकार पूर्व पूर्वकल्प की सृष्टि में जगत की रचना थी पूर्वकल्प, और जैसे जीवों के पुण्य पाप थे उनके अनुसार ईश्वर ने मनुष्यादि प्राणियों के देह बनाए हैं। जैसे पूर्व कल्प में सूर्य चंद्र लोग रचे थे वैसे ही इस कल्प में भी रचे हैं। जैसा पूर्व सृष्टि में सूर्यादि लोकों का प्रकाश रचा था वैसा ही इस कल्प में भी रचा है। तथा जैसी प्रत्यक्ष दिखती है, जैसा पृथ्वी और सूर्य लोक के बीच में पोलापन है, जितने आकाश के बीच में लोक हैं उनको ईश्वर ने रचा है। जैसे अनादि काल से लोक लोकांतर को जगदीश्वर बनाया करता है वैसे ही अब भी बनाए हैं और आगे भी बनावेगा, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान विपरीत कभी नहीं होता, किंतु पूर्ण और अनंत होने से सर्वदा एक रस ही रहता है। उसमें वृद्धि क्षय और उल्टापन भी नहीं होता। इसी कारण से यथापूर्व मकल्पयत इस पद का ग्रहण किया है। उसी ईश्वर ने सहज स्वभाव से जगत के रात्रि दिवस घाटिका फल और क्षण आदि को जैसे पूर्व थे वैसे ही रचे हैं। इसमें कोई ऐसी शंका करे कि ईश्वर ने किस वस्तु से जगत को रचा है, उसका उत्तर यह है कि ईश्वर ने अपने अनंत सामर्थ्य से सब जगत को रचा है, जो कि ईश्वर के प्रकाश से जगत का कारण प्रकाशित और जगत के बनाने की सामग्री ईश्वर के अधीन है। उसी अनंत ज्ञानमय सामर्थ्य से सब विद्या का खजाना वेद शास्त्र को प्रकाशित किया, जैसा कि पूर्व सृष्टि में प्रकाशित किया था और आगे के कल्पों में भी इसी प्रकार से वेदों का प्रकाश करेगा। जो त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व रज और तमोगुण से युक्त है, जिसके नाम अव्यक्त अव्याकृत सत्व प्रधान प्रकृति है, जो स्थूल और सूक्ष्म जगत का कारण है, तो भी अर्थात कार्य रूप होके पूर्व कल्प के समान उत्पन्न हुआ है। उसी ईश्वर के सामर्थ्य से जो प्रलय के पीछे 1000 चतुर्योगी के प्रमाण से रात्रि कहलाती है, तो भी पूर्व प्रलय के तुल्य ही होती है। इसमें ऋग्वेद का प्रमाण है कि जब जब विद्यमान सृष्टि होती है उसके पूर्व का आकाश अंधकार रूप रहता है और उसी अंधकार में सब जगत के पदार्थ और सब जीव ढके हुए रहते हैं। इसी का नाम महारात्रि है। तदनंतर उसी सामर्थ्य से पृथ्वी और मेघमंडल में जो महासमुद्र है, सो भी पूर्व सृष्टि के सदृश ही उत्पन्न हुआ है। उसी समुद्र की उत्पत्ति के पश्चात संवत्सर अर्थात क्षण मुहूर्त प्रहर आदि काल भी पूर्व सृष्टि के समान उत्पन्न हुए हैं। वेद से लेके पृथ्वी पर्यंत जो यह जगत है, तो सब ईश्वर के नित्य सामर्थ्य से ही प्रकाशित हुआ है और ईश्वर सबको उत्पन्न करके सब में व्यापक होके अंतर्यामी रूप से सबके पाप पुण्यों को देखता हुआ पक्षपात छोड़ के सत्य न्याय से सबको यशावत फल दे रहा है। कुछ पल्ले पड़ा पढ़ने जो क्या ये कि ईश्वर ने सारे जगत की रचना की है, वो करते आए हैं और बहुत सारे ब्रह्मांड की और आगे भी करते आएंगे। और जैसे समुद्र है वो पृथ्वी जब बनी थी तब से है, प्रकृति भी
अभी चल रही है वैसे और भी असंख्य बार पहले हो चुकी है। और ऐसे ही सूर्य थे, ऐसा ही चंद्रमा था और ऐसा ही पूरा सिस्टम था। ये क्रम चलते रह रहा है। और क्यों हो रहा है ये? जीवों को, जीवात्मा को परमानंद की, मोक्ष की प्राप्ति करवाने के लिए इस संसार में मनुष्य पैदा क्यों हुआ है? जीव क्यों आए? उसकी प्राप्ति के लिए। हाँ, परमानंद। मनुष्य जीव के पास में दो चीजें हैं, सत और रज, नहीं, सत और चित। और ईश्वर के पास क्या है? सत चित आनंद। और प्रकृति के पास क्या है? केवल सत है। प्रकृति केवल सत है, हमेशा रहती है। सत मतलब हमेशा रहना, चित मतलब सचित मतलब हमेशा रहना। जीव क्या है? सचित, हमेशा रहता है और चेतन स्वरूप भी है। चेतन क्या है? ये नहीं हिल सकता है, लेकिन हम लोग है ना, जीव का ही एक गुण है, जड़ का नहीं है। प्रकृति जड़ है, वो हमेशा रहती तो है, लेकिन उसमें ये क्षमता नहीं है कि अपने से कुछ कर सके। मनुष्य में, जीव में, जीवात्मा में, मनुष्य हो या कोई भी जीव जंतु है, उसमें ये क्षमता होती है कि वो कुछ कर सकता है अपने से। अच्छा, ईश्वर में तीन गुण होते हैं, सत हमेशा रहने वाला गुण, चित चेतन स्वरूप भी है वो, और आनंद स्वरूप, आनंद का भंडार। अब होता क्या है कि ईश्वर के पास तो आनंद का भंडार है, और प्रकृति तो कुछ सोच नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। कर सकता है तो जीव कर सकता है, सत और चित है, उसको आनंद चाहिए। तो वो कई जन्म जन्मांतरों में भटकता है, कोशिशें करता है, और सुख, बहुत सारे लोग तो सुख को ही आनंद मान बैठते हैं। सुख और आनंद में अंतर है। क्या अंतर है? सुख और आनंद में अंतर ये है कि जब हम कोई मान लीजिए 56 भोग आ जाए, मेरे पास थाली आ जाए, भूख लगी है खूब बढ़िया से, और एकदम मजेदार खा रहे हैं और खूब सुख मिल रहा है। क्या मिलता है? सुख, उसको बोलते हैं सुख। और वही थाली अगर हम जो है हमारे सामने आई, लेकिन एक और भिखारी आ गया, है ना, वो बहुत भूखा है, कई दिनों का भूखा है, जब हम उसको वो थाली बढ़ा देंगे और वो जब खाएगा ना, और उसको देख करके हमको जो सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, उसको कहते हैं आनंद। तो सुख और आनंद में अंतर है। और ये सृष्टि बहुत विशाल है बेटा। ये यहाँ पर मंत्र क्यों दिए गए संध्या में, है ना? पहले तो ओम शर्मो देवी से अपने गले को ठीक किया, पूरे शरीर को के लिए प्रार्थना की कि ईश्वर हमें ठीक से रखना। फिर अंगों को स्पर्श किया, साफ किया, मार्जन किया, और उनको, उनके जो अंग नहीं फड़कते रहते हैं, है ना, कभी आँख फड़केगी, कभी कंधा फड़केगा, है ना, कभी कभी इधर देखो, कभी ऐसे ऐसे करेंगे, है ना। तो उसमें जो अंगों को स्पर्श करके उनको शांत करते हैं कि बीच में नहीं फड़कना। अभी हम ईश्वर में ध्यान लगाने जा रहे हैं। ईश्वर की इस संध्या में सम्यक ध्यान किया जाता है ईश्वर का, ठीक है ना। तो वो करने जा रहे हैं, इसलिए अब तुम लोग शांत रहना थोड़ी देर और हमें ध्यान लगाने देना, ठीक है। तो फिर ये अगर प्राणायाम मंत्र किया, प्राणायाम भी मन को एकाग्र करने का उपाय है। ये सब वही जा रहे हैं, है ना, मन को एकाग्र करने के लिए, मेडिटेशन के लिए, ईश्वर का जो आनंद है ना उसको थोड़ा सा प्राप्त करने के लिए। जब उसमें ध्यान लगेगा तो आनंद प्राप्त होगा। तो आगमर्षण मंत्र क्यों आए? आगमर्षण मंत्र इसलिए आए ये बताने के लिए कि सृष्टि कितनी विशाल है। पहले ऋतम च सत्यम, ऋत और सत्य बने। ऋत क्या है? सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य ये है कि सूरज पूर्व से निकलता है। नहीं नहीं, सूरज, सत्य ये है कि अभी कितना टाइम हो रहा है? 6:17 हो रहा है ना। तो सत्य ऐसा होता है जो परिवर्तनीय होता है, थोड़ी देर बाद अभी हो जाएगा इसमें 6:18, है ना। और ऋत जो होता है कि वो कभी बदलता नहीं। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो बदलते नहीं, कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो बदलते हैं। तो जो बदलते हैं वो सत्य कहलाते हैं, जो बदलते नहीं हैं, अकाट्य सत्य होते हैं, वो कहलाते हैं ऋत। अर्थात सूरज पूर्व से निकलता है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, हमेशा पूर्व से ही निकलेगा, वो बदल नहीं सकता। तो ऐसे नियम ईश्वर ने ऑलरेडी बना रखे हैं, और उन्हीं नियमों के अनुसार वह इस सृष्टि का निर्माण करता है। और सत्य नियम भी हैं, जिससे
वो जो है सृष्टि का में सहयोग लेता है, ठीक है ना। ऋतम से सत्यम चाभिधात तपसोद्य जाए, तप किया ईश्वर ने, तपस्या की और इनको ऋत और सत्य को, नियमों को बनाया है। ऋतम सत्यम चाभिधात तपसोद्य जाए, ततो रात्र जाए, फिर रात बनाई। तो रात तो ऑलरेडी थी, सूरज नहीं था तो रात थी। ततो रात्र जाए, ततः समुद्रो अर्णवा, समुद्र बनाया। उसके बाद समुद्र बनाया, समुद्रो अर्णवा, अर्णवा भी समुद्र ही है। समुद्रो अर्णवा, समुद्राद अर्णवा गधि, समुद्राद अर्णवा गधि संवत्सर हो जाए। संवत्सर हो जाए माने संवत्सर पैदा हुआ, साल पैदा हुआ, दिन पैदा हुआ, टाइमिंग पैदा हुई। कैसे? सूरज बना दिया, सूरज बनाया, दिन पैदा हुआ, संवत्सर हो जाए। अहोरात्राणि विदध विश्वस्य विशतोवसी, सूर्याचंद्र दाता, जैसे सूर्य चंद्र पहले बनाए थे। तो ये संसार बहुत विशाल है, पता है। ये जो हम अपनी सृष्टि में रहते हैं, ये एक, इधर ध्यान दो, ये जो सृष्टि दिख रही है ना, ये एक मिल्की वेव गैलेक्सी है, एक गैलेक्सी है। ऐसी अनंत गैलेक्सियां हैं इस संसार में, और हमारी गैलेक्सी में, इस मिल्की वेव गैलेक्सी में अनंत सौर मंडल है। हम एक सूर्य मंडल में रहते हैं, हम एक सौर मंडल में रहते हैं, बहुत सारे प्लैनेट है ना। ऐसे ऐसे जहाँ जितने सूर्य हैं, ऐसे ऐसे प्लैनेट्स का जो है पूरा सिस्टम है। एक गैलेक्सी में अनंत सूर्य हैं, अनंत प्लैनेट्स हैं, और ऐसी ऐसी अनेक गैलेक्सियां हैं, उनमें अनंत सौर मंडल हैं, और वहाँ अनंत पृथ्वियाँ हैं, अनंत जीव जंतु हैं, असंख्य सृष्टि है। ये इतनी विशाल सृष्टि है, यही बताने के लिए अगमर्षण मंत्र रखे गए हैं। पता कैसे चला कि ये इतना बड़ा है? ये वेद से, वेद में, वेद क्या है, वेद की किताबें क्या हैं? वेद की किताबें, मोबाइल लेने जाते हैं हम लोग तो क्या देता है उसके साथ? एक बुक देता है ना, बुकलेट देता है ना, मैनुअल है। वेद इस सृष्टि का, इस संसार का मैनुअल है। इसमें सारा सब कुछ समाहित है, संपूर्ण है। ईश्वर का ज्ञान है तो ये संपूर्ण है, इसमें कोई भी कमी नहीं है, पूर्णता नहीं है। हमारी कमी है। हाँ जी, वेदों को लिखा किसने? ऋषियों ने लिखा है। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो उनको कैसे पता चला कि सृष्टि इतनी बड़ी है? वेदों को ऋषियों ने नहीं लिखा, मैंने वेदों को ऋषियों ने लिपिबद्ध किया है। अभी कोई कहे कि सत्याग्रह प्रकाश को किसने लिखा? महर्षि दयानंद ने। महर्षि दयानंद बोली ना तुम, लेकिन लिखने वाला कोई और था ना। वैसे ही ऋषि लोग लिखने वाले थे, है ना। और पहले तो शुरू में तो जो 4 ऋषि थे, ऐसी इंद्र शक्तियाँ होती थी उनके पास कि वो ऐसी चीजें ईश्वर से पता कर पाते थे, ऐसा। रुको मैं बता रहा हूँ ना, 4 ऋषि थे शुरू में, जिनको वो पुण्यात्मा थे। माने ये सृष्टि में चल रही है, सृष्टि चल रही है ना, सृष्टि चल रही है, चलते 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 लास्ट में प्रलय का समय आ गया। तो उस समय भी बहुत कुछ पुण्यात्मा होंगे ना, जिनको मोक्ष मिलने वाला होगा 2-4 10 स्टेप, 1-2 जन्म में, 1-2 जीवन में, कई जन्म जन्मांतर लग जाते हैं, मोक्ष इतना आसान नहीं है। तो मोक्ष मिलने वाला था उनको 1-2 जन्म में, और प्रलय का समय आ गया। तो सब तो शांत, सब खेल खत्म, सब परमाणु रूप में आ गए, है ना। अंधेरा पूरा जैसे कुहासा नहीं रहता है, उस टाइप का कुहासा रहता है प्रलय के टाइम में, सब पूरा परमाणु रूप में आ गए। अच्छा, अब फिर जब कितने कितने दिन पता है? 36, नहीं नहीं, बहुत लंबे समय, जितने दिन तक सृष्टि होती है, 1000 चतुर्युगी बताया ना, उसका टाइमिंग है, एक कैलकुलेशन है। 1000 चतुर्युगी के टाइम में वो पूरा प्रलय रहता है, उसको बोलते हैं ईश्वर की रात। और अभी ईश्वर का दिन चल रहा है, महारात्रि, और ये ईश्वर का अभी दिन चल रहा है। तो वो क्या बोलते हैं, वो सारे वो जो लोग जीवात्मा थे, 4 पुण्यात्माओं में, बहुत सारे पुण्यात्माओं में 4 मेन पुण्यात्मा थे, वो अमैथुनी सृष्टि में जन्म लेते हैं। जब सृष्टि होने के लिए, जब सूर्य बन गया, चंद्रमा बन गया, औषधियाँ बन गई, और धरती जो है अस्तित्व में आ गई, तो कोई ना कोई तो पैदा होगा। तो कैसे होगा? तो अमैथुनी सृष्टि से। अमैथुनी सृष्टि से मतलब उसमें जो है अमैथुनी सृष्टि का मतलब, तुम समझो साइंस पढ़ी हो
मनुष्य के जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? मैथुन प्रक्रिया से होती है। वहाँ पे शुरुआत में अमैथुनी सृष्टि से हुई। मैंने कहीं पढ़ा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाँ, मतलब जो दो लोगों के मेल से ना हो कि एक अकेले से उत्पन्न होता है ऐसा। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब वनस्पतियाँ उत्पन्न हो गई तो उनके जो फल थे, उनमें जो तत्व थे, वो सब इकट्ठा होकर के एक इसमें क्या बोलते हैं, तालाब टाइप के में इकट्ठा हुए, है ना, सब जगह, और एक गोला टाइप का, अंडा टाइप का मतलब बना। मेनली वो 4 जो ऋषि थे, जो मेन ऋषि थे, वो इस प्रक्रिया से पैदा अमैथुनी हुए। सृष्टि से पैदा हुआ। सृष्टि से उत्पन्न हुए। अमैथुनी सृष्टि, हाँ, अमैथुनी प्रक्रिया से, हाँ वैसे ही है ना। तो क्या हुआ कि जब वो पैदा हुए थे, बहुत पुण्यात्मा थे वो ऑलरेडी, पिछली सृष्टि के थे वो। उनके दिमाग में, अच्छा हम लोग जब लेटे अच्छा, रहते वो हैं, पिछली से जो खत्म हुई उस सृष्टि के इस सृष्टि में आए। हाँ, वो आएंगे नहीं। हाँ, सारे परमाणु तो वही हैं, सारी चीजें वही हैं, वो केवल जिनको मोक्ष मिलने वाला था। मोक्ष मिलने था, वो पहले पैदा हुए। और वो क्या होता है ना, सब सारा जो है पदार्थ जो है, तत्व जो है एक जगह इकट्ठा हुए तो एक अंडाकार हुआ, जिसको बोलते हैं ब्रह्मांड, अंडाकार हो गया। और वो फूटा, वहाँ से स्त्री और पुरुष निकले, ऋषि निकले, है ना। शुरुआत के जो पुण्यात्मा थे वो सारे निकल गए, लेकिन उनमें से 4 ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा पुण्यात्मा थे। तो क्या होता है, उनके मनोमस्तिष्क में ईश्वर ने वेदों का ज्ञान, कैसे, जैसे अब आजकल भी हम लोग जो है सामान्य रूप से बैठे हुए हैं, बैठे 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 कुछ विचार आते हैं, कुछ सोच आती है, कुछ थिंकिंग आती है ना। फिर एक बार ऐसी थिंकिंग, अरे ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, है ना। तो उस तरीके का नॉलेज ईश्वर से उन ऋषियों को, एक एक को, ऋग्वेद का ज्ञान अग्नि ऋषि को, यजुर्वेद का ज्ञान वायु ऋषि को, सामवेद का ज्ञान आदित्य ऋषि को, ऋग्वेद का ज्ञान अग्नि ऋषि को, यजुर्वेद का ज्ञान वायु ऋषि को, सामवेद का ज्ञान आदित्य ऋषि को, और अथर्ववेद का ज्ञान अंगिरा ऋषि को मिला। यजुर्वेद में ज्ञान था, ओनली नॉलेज था, जानकारी थी ऋग्वेद में। और यजुर्वेद में कैसे क्या करना है, कर्मकांड, हाँ, मैनुअली उसमें समझाया गया। सामवेद में गाने का था, गान था, है ना। जब काम वाम हो गया तो पूरा हो गया, और बाकी हाँ, सुख प्राप्ति, आराम। और अथर्ववेद में विज्ञान विशेष, जो थोड़ा जो बाकी का बच गया वो अथर्ववेद है। सबसे बड़ा ऋग्वेद और अथर्ववेद है, ज्ञान और विज्ञान। तो इस वे में जो है वेदों की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई। ईश्वर अपौरुषे है, वेद अपौरुष है, किसी पुरुष ने नहीं, हमारा ही। वेद किसी पुरुष ने नहीं लिखे, ऐसे तो ऋषियों ने ही लिखे हैं। ऋषियों ने लिपि बात देखो, ऋषियों ने नहीं, उन ऋषियों ने, वो 4 जो ऋषि थे ना, उनको एक एक को मिला, एक एक को एक का ज्ञान मिला। अब वो चारों जो है ना, आपस में एक दूसरे को अपना अपना वेद पढ़ाया, तो वो चारों क्या हो गए। तो इस दुनिया के जितने भी वेद हैं, जितनी भी साइंस है, वेद है, जो भी है, तो सारे इन्हीं चारों वेदों में, इन्हीं चारों में। तो उन चारों ऋषियों ने एक एक को पढ़ाया, तो एक एक ऋषि, जो चारों ऋषि थे ना, एक एक ऋषि चारों वेदों का ज्ञाता हो गया, समझे कि नहीं। ऐसे लोगों को ब्रह्म कहा गया है, जिसको चारों वेदों का ज्ञान हो जाएगा ना, उसको ब्रह्म कहा जाता है। और उसको मोक्ष ऑलरेडी मिल चुका। ज्ञान, मोक्ष 2 प्रकार से मिलता है, एक ज्ञान के माध्यम से और एक कर्मों के माध्यम से, कर्म भक्ति के माध्यम से, है ना। तो जिसको पूरा ज्ञान हो गया वो मोक्ष मिल गया उसको। अगर मान लीजिए आज के युग में किसी को चारों वेदों का ज्ञान हो तो वो ब्रह्म कहलाएगा, वो मोक्ष मिल जाएगा उसको बेटा। मोक्ष चारों वेदों का ज्ञान का मतलब, चारों वेदों का ज्ञान का मतलब, वेद में, वेद का जो मंत्र होते हैं, एक वेद का एक मंत्र है। अभी जो तुमने अर्थ पढ़ा, ये अभी हम लोग इतना विस्तार से बात कर रहे हैं सृष्टि के बारे में और सिस्टम के बारे में, ये चारों वेदों का के मंत्रों का भाव और आशय ये है। ऋषि जिसने भी लिखा, अर्थ लिखा था, जो तुम अभी पढ़ी हो, वो तो बहुत संक्षेप में है। एक एक वेद का 3 प्रकार का अर्थ होता है, एक एक मंत्र का।
एक एक मंत्र का 3 प्रकार का, दैहिक, दैविक और भौतिक, यौगिक, है ना। तो भाई एक मंत्र से कोई बम बना रहा है, उसी मंत्र से कोई उसका तोड़ बना रहा है, उसकी तोड़ बना ले रहा है, ठीक है ना। तो एक एक मंत्र का बहुत विस्तृत अर्थ है। ऐसा नहीं कि केवल 4 वेद रट लिया और वो एक मीनिंग जान गया तो उसको मोक्ष मिल जाएगा। चारों वेदों को जानने के बाद हर उसके तरीके से जिसको पूरी पता तरीके हो से उसका। बिना आत्मा को, बिना कुंडलिनियों को जागृत किए हुए, बिना अष्टचक्र जागृत किए हुए वो स्थिति नहीं आ सकती। 8 इंद्रियां जो होती है, 8 चक्र होते हैं बेटा यहाँ पे, हाँ पता है वो इंद्रियां है ना। इंद्रियां अलग हो गई, अच्छा 8 चक्र जो चक्र होते यहाँ हैं। हाँ ये लास्ट चक्र है यहाँ पे होता है, और जब मोक्ष मिलता है तो फट के निकलता है, हक से फटेगा, आत्मा निकलता है। मोक्ष ऐसे नहीं है। उसको मोक्ष क्या, उसको तो दर्द बोलेंगे ना, हाँ? उसको तो बोलेंगे मतलब मर गया होते। नहीं, मर गया का मतलब तो ये कि मर तो हो जाता है, जिसको फांसी पे लटका दिया, जिसको कत्ल कर दिया, जब नॉर्मल डेथ हुई उसकी, और ये जो फट करके निकला, तो ये तो एक प्रक्रिया है, सिस्टम है। और उसके बाद क्या होता है? वो क्या, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो आत्मा ईश्वर के अखंड ब्रह्मांड में किसी भी गैलेक्सी में जा सकता है, वो आत्मा जा सकती है। हाँ? उसको ये पावर मिल गई कि उसको अपनी मर्जी से कोई भी गैलेक्सी चुनने का जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, केवल नई सृष्टि नहीं कर सकता, वो आपके शरीर में भी प्रवेश कर सकती है आत्मा। हाँ पावर हो जाती है, बस ये है कि वो सृष्टि नहीं कर सकता। परमात्मा जैसा नहीं, परमात्मा नहीं होगा, है वो जीवात्मा, मोक्ष मुक्त आत्मा वो है। बाकी मनुष्यों के मुकाबले मतलब ऊपर की ज्यादा, हाँ ज्यादा पावर्स होते हैं उसके, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी प्रवेश कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो नई सृष्टि नहीं बना सकता है, केवल इतना ही अंतर है, ईश्वर जैसा पूरा नहीं होता, लेकिन लगभग ईश्वर का जो आनंद है उसको कोई कष्ट नहीं होता, फिर आनंद ही आनंद भोगता है। मैं वो वेद वाली बात बता रहा था तुमको कि 4 वेद जो है ना, चारों ने पढ़ लिया, तो उस समय शुरुआत में तो किताब कॉपी नहीं रहती है, धीरे धीरे ना विकास होता है हर चीज का ना। नहीं, उन चारों ने चेले खोजे और उनको सुनाया, उन चेलों ने फिर और लोगों को सुनाया। ये क्रम बहुत दिनों तक चला, जब तक लिखने का जो है व्यवस्था नहीं हुई और लिखने की जरूरत नहीं महसूस हुई, तब तक ये चला। श्रुति कहते हैं, इसीलिए वेद का एक नाम क्या है? श्रुति वेद। वो इसीलिए, और जब लिखने का की जरूरत पड़ी कि भाई इनको लोग याद नहीं रख पाते, याद रहे, एक बार सुना याद हो जाता। विवेकानंद जी कहीं जा रहे थे प्लेन से, तो वो क्या करते थे, किताब लिया है और वो किताब पढ़ते जाते थे और पेज डस्टबिन में डालते जाते थे। बगल वाला आदमी देख रहा है, बोला अच्छा पगलेट आदमी किताब क्यों पढ़ रहा है? बोला हमने पढ़ लिया है, उसकी जरूरत ही नहीं हमको तो पूरा याद हो गया। तो बोला अच्छा। उसने डस्टबिन से निकाला, बोला इस नंबर पेज पे क्या लिखा है बताओ, पूरा पूरा बोल दिया विवेकानंद जी ने। और ये जो विवेकानंद बहुत बड़ी चीज है जी। जब मैंने फर्स्ट टाइम उपन्यास पढ़ा था मृगनयनी, कई बार तो रोया मैं, और उपन्यास पूरा पढ़ने के बाद फेंक दिया सामने वाले को। मैंने कहा जिस जगह से तुमको पूछना है पूछ लो, मैं एक एक चीज बता दूंगा इसकी। तो ये एक आम आदमी कर सकता है, वो तो पुण्यात्मा था। तो लोग जब उस समय श्रुति जब चलती रही और लोग जब भूलने लगे, दुनियादारी बढ़ गई और लोग जब भूलने लगे, तो ये हुआ यार इनको लिखो, नहीं तो ज्ञान जो है ना तो सत्य अगर समाप्त। जैसे उनको मोक्ष प्राप्त हो गया ये सारे वेदों का अगर जो भी ज्ञान, जब उन्होंने अपने चेलों को सुनाया तो उनको भी मिला, मोक्ष प्राप्त हुआ? उनको भी जब वो पूरा समझ गए, जो उनको मिल गया, जो नहीं समझे। क्लास में 40 बच्चे 45 बच्चे होते हैं, कुछ लोग IAS बन जाते हैं, कुछ लोग स्वीपर भी नहीं बन पाते हैं। तो मोक्ष कुछ लोगों को जो ठीक से समझे, जो ज्ञान जो है ना दुर्योधन को भी मिला था, पांडवों को मिला था, पांडवों ने अच्छी चीज ग्रहण की और कौरवों ने। तो ये शुरुआत से ही चले आ रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर ही और 1 नंबर ही शुरू से ही आ रहे हैं। वहां भी कुछ थे, इसीलिए उनको कहा गया आर्य, जो अच्छे थे, और जो बुरे थे उनको कहा गया, जो पहले 2 ही जातियां थी, आर्य और दस्यु। आर्य और दस्यु,
दस्यु माने डाकू टाइप के थे लोग, वो छल कपट करते थे। और उन्हीं से फिर आगे चल करके 4 जातियां बनी, आर्य, वानर, नहीं देव, आर्य, वानर और राक्षस, ये 4 बने। देवता आर्य और दस्यु थे, फिर बने देव, आर्य, वानर और राक्षस। देव कौन हुए? देव, आर्य और वानर ये आर्यों की प्रजाति थी, 3 भागों में विभक्त हो गए, और राक्षस दस्यु, ठीक है। और फिर देव, आर्य, वानर, राक्षस, आर्यों के फिर आर्यों की 4 प्रजातियां हुई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जितने भी लोग सब आर्य ही हैं, सब आर्यों के वंशज। ये पूरी सृष्टि जो है एक सिस्टम में, एक सिद्धांत में पैदा हुई, एक तरीके से पैदा हुई है। और ये सब भागते गए, जो दुष्ट थे वो अलग अलग होते गए, अलग अलग जहाँ जहाँ कबीले थे, जहाँ गांव थे, जहाँ शहर थे, बनते गए। उन्होंने अपना अपना एक नियम बनाया, अपना सिस्टम बनाया, अपना सिद्धांत बनाया। वो कुछ लोग ये मानने लगे, ना वेद कितना एक ही चीज़, एक ही सिस्टम करते रहेंगे, चलो हम थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं। तो उन्होंने अपने दूसरे तरीके नवीनीकरण लोग करते गए, थोड़ा चेंजेस करते गए, परिवर्तन करते गए, और आज ये विविध पूरा संसार दिखाई देगा। जब ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी ना, तब प्रलय होगा। लंबा टाइम है, 14 मनवंतर, 1000 चतुर्युगियां, 14 मनवंतर, आधा पीरियड बीत चुका है इस सृष्टि का। ये 7वां मनवंतर चल रहा है। कितने 14। उसके बाद फिर सब खत्म हो जाएगा, फिर नई सृष्टि का, फिर से 1 2 3 4 फिर यही इसी तरह से ऋषि उत्पन्न होंगे। अग्निवायु आदि पता चलता है 7वां मनवंतर है। कैलकुलेशन है सारा बेटा, सत्याग्रह पढ़ो तो, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ो तो, इतना विज्ञान, इतना ज्ञान भरा पड़ा है। कोई पढ़ना नहीं चाह रहा है, बस फुकूगिरी करेंगे, बोले ना ऐसा नहीं है, वो तो यीशु मसीह, वो तो ये फलाने, वो तो घुमाके, ये सब जो है ना अपनी अपनी गा रहे हैं लोग, अपनी अपनी गा रहे हैं। ये जो सिस्टम है ये पूरा साइंटिफिक सिस्टम है, लिखा हुआ है, और पढ़ेगा नहीं कोई, मतलब पूरी प्रूफ के साथ। हाँ कल्पना तो ये करते जो हैं। चीज़ें 4 ऋषि थे, मतलब जो भी थे, आदित्य और अंगिरा। अथर्ववेद का एक नाम अंगिरस भी है, क्योंकि अंगिरा ऋषि ने लिखा। बाकी तीनों का नाम नहीं, वैसे 3 ही वेद में है, ऋग, यजुर, साम, वेद त्रयी कहा जाता है। वेद 3 ही है, ये चौथा जो अथर्ववेद है ना, ये अवशिष्ट है इन मॉडर्न 4 साइंस से अवशिष्ट, जो बच गया नॉलेज, जो चीजें बच गई वो उसमें। तो ये इतना बड़ा कैसे हो गया अथर्ववेद? बहुत सारी चीजें बच गई। एक में बैग मान लिए तैयार किए मम्मी ने, एक में कपड़े कपड़े रखे है ना, एक में खाना रख लिया, एक में पानी रख लिया। वो तो बैग सीमित है, पानी सीमित है, खाना सीमित है। लेकिन एक बैग ऐसा रेडी किया जिसमें सब चीज रख लिया, जूता रखा, चप्पल रखा, पोछने का रखा, अंगोछा रखा, ब्रश रखा, दाढ़ी बनाने का रखा, तो ज्यादा हो गया। इन ऋषियों के होने किए थे, ऐसे उत्पन्न हुए, ये भी वेदों में लिखा गया है। ये सब जो है वेदों में है, कुछ चीजें अनुभव से उपनिषदों में है। वेद के बाद क्या है, उपनिषदें आई, उनकी व्याख्या उपनिषदों में हुई, फिर स्मृति ग्रंथ आए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आए, है ना, बाद में है ब्राह्मण। ये सारे सब वेदों की व्याख्या कर रहे हैं। फिर दर्शन आए, सब वेदों की व्याख्या कर रहे हैं। ये सारे वेदों की व्याख्या, सब वेदों की व्याख्या, और उसी का नॉलेज, तो ये वेद ही, उसी के सिद्धांत को और विस्तृत किया है, बताया है। तो ये वैदिक रीति की बुक है ना? हाँ सब वैदिक रीति। 6 हैं केवल, 6 दर्शन, 6 दर्शन, 11 उपनिषदें। हाँ 11 उपनिषद है, 6 लेकिन 108 है उपनिषदें, वो सब अनार्स हैं। कुछ लोगों ने देखा यार वाह उपनिषद सब पढ़ रहे हैं, चलो हम भी लिख देते हैं। 11 मेन है, 6 दर्शन मेन है, बाकी के और भी दर्शन है, बहुत सारे दर्शन है। अरस्तु का दर्शन अलग है, चारवाक का दर्शन अलग है ना, बहुत सारे दर्शन है। और ये जो पुराण लिखे गए वो, पुराण तो देखो ऐसा है ना, पुराण तो बहुत बाद में लिखे गए। पुराण के बारे में बताया जाता है, रामायण जो है ना कहा जाता है 9 लाख साल पहले हुई, 9 लाख ईयर्स एगो,
राम हुए थे, है ना, 9 लाख साल पहले, और महाभारत हुआ 5000 साल पहले। ये जो अभी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का पीरियड बताते हैं ना लोग, उस पीरियड में हुए हैं। अब ये खोज रहे हैं ना, और हड़प्पा सभ्यता 5500 5000 5500 ईसा पूर्व की बताई जाती है। 2500 से 1800 ईस्वी की। नहीं, 2500 से 1800 ईसा पूर्व। अच्छा, तो 2000 तो ये हो गया, 2000 1900 2000 साल हुए ना ये। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आई है महाभारत। हाँ, तो 2500 हो गया, 2500 हो गया, और 2000 अभी चल रहा है सन, 5500 हो गया, 5500 वर्ष हो गए, और अब इनको खोजने से मिल रही हड़प्पा सभ्यता, है ना, और उसको अपने ढंग से ये लोग पेश कर रहे हैं। क्या पता वो महाभारत काल का पीरियड ये हो, सारी चीज हो, और ये बताने के लिए लोग जो है ना करते क्या है, गड़बड़ करते हैं। कोई चीज मिली तो उसको अपने ढंग से बताना शुरू कर दिया, है ना। हाँ, तो अपने opinion में तो महाभारत जो क्या प्रश्न था तुम्हारा? ये कि सिंधु घाटी सभ्यता और महाभारत का काल हाँ, नहीं, सेम। महाभारत का एक प्रश्न तुमने किया था, तो मैं वही बताने जा रहा था। महाभारत काल 5000 साल पहले हुआ था, है ना। पुराण, तो महाभारत 5000 साल पहले हुआ। उस समय के वेद व्यास ने महाभारत लिखी। महाभारत वेद व्यास ने लिखी ना, महाभारत वेद व्यास ने लिखी, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, महाभारत वेद व्यास ने लिखी, महाभारत वेद व्यास ने लिखी। तो वेद व्यास ने जब महाभारत लिखा, ऋषि थे, महाभारत में उनका योगदान भी है। ये जो पांडव हैं सारे, ये वेद व्यास के संतानें बताए जाते हैं ना, मानस पुत्र। हाँ, ठीक है ना। ये चित्रवीर विचित्रवीर जो है मर गए थे या किसी काम के नहीं थे, तो फिर उनको बुलाया था। इनके ये जो मछुआरे की बेटी थी ना, नाम उसका भूल रहा हूँ मैं, उसको वेद व्यास को बुलाया, वेद व्यास से ये सारे पुत्र हुए, और उसी व्यक्ति ने, ऋषि ने पूरा महाभारत लिखा। तो जब महाभारत लिखा, लोग बोले बढ़िया पढ़ रहे हैं जी, है ना। तो कुछ लोगों ने अपना बाद में, बहुत बाद में, क्योंकि इसमें इतनी पुराणों में इतनी फालतू चीजें लिखी गई हैं, इतनी असभ्य और अश्लील बातें लिखी गई हैं कि ये किसी अच्छे आदमी के द्वारा लिखा हुआ माना ही नहीं जा सकता। तो लोगों ने क्या कहा, अपना कुछ का कुछ लिख दिया उटपटांग, और नाम दे दिया। जैसे हम ही कोई कविता लिखते हैं तो लोग पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा है, तो लोग, दूसरे लोग, बाद वाले चेले चपाटी लोग सोचे कि यार हम कविता लिख दें और नाम लिख दें राजवीर सर का, तो क्या हो जाएगा, लोग बड़ी श्रद्धा से पढ़ेंगे, अरे मेरे गुरुजी का है ना, फलाने सर का है, लाओ पढ़ते हैं। तो वही काम किया है पुराणों को वेद व्यास ने नहीं लिखा है। ये दुनिया में प्रसिद्ध है। वैसे जीके में अगर पूछा जाएगा, कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम बैठ रही है, तो वेद पुराण किसने लिखे, तो वेद व्यास ने लिखे, यही कहना। लेकिन एक्चुअल में वेद व्यास जैसा महान ऋषि इतनी गंदी बातें नहीं लिख सकता पुराणों में जो लिखा है, समझे कि नहीं। तो वो किसी व्यक्ति ने, आलतू फालतू लोगों ने लिखे हैं, और नाम दे दिया कि वेद व्यास ने, वो है पुराण। सब बताया, सत्यार्थ का पुराणों के बारे में। मैं 1 मिनट में आता हूँ थोड़ा, है ना, फिर समझा करते हैं।
चलो संध्या कर लेते हैं, फिर बैग ले आते हैं चल के तुम्हारे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवी रविष्टयः आपो भवन्तु पीतये शन्यो रविश्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुश्चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भुः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भुः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ वेदां च सत्यं च वेदात् तपसो व्यजायत ततोरात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॐ समुद्रादर्णवादधिसंवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधविशमिषतोऽसि ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् देवां च पृथिवीं चान्तरिक्षमधुर्सः ॐ शन्नो देवी रविष्टयः आपो भवन्तु पीतये शन्यो रविश्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यादिशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वे श्रियं वयं विष्णुतं भोजं वेदद्मः। ॐ अधिपतिस्थिरशिरादि रक्षितापितर ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वे श्रियं वयं विष्णुतं भोजं वेदद्मः। ॐ प्रतीचीदिग्वरुणोऽधिपति प्रेतागो रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वे श्रियं वयं विष्णुतं भोजं वेदद्मः। ॐ उदीचीदिक्सोमोऽधिपति सजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वे श्रियं वयं विष्णुतं भोजं वेदद्मः। ॐ दिग्विष्णुरधिपति कर्माक्षग्रीवो रक्षिता वीरुजैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वे श्रियं वयं विष्णुतं भोजं वेदद्मः। ॐ ऊर्ध्वादिप्रियस्वतिरधिपति यो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वे श्रियं वयं विष्णुतं भोजं वेदद्मः। ॐ तमसस्परिष्वा पश्यन्त उत्तरं देवं देवता सूर्यं ज्योतिरुत्तमम् ॐ नूतं जातवेदसं
एवं वहन्ति केतवा ऋषि विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनेकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च स्वाहा ॐ तत्सवितुर्वहितं पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतमधीनाम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात् ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्तिः 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 ॐ देव शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिशामं शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 ॐ वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हो। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र जी की जय हो। ब्रह्म महर्षि गुरु वेदानंद जी की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी की जय हो। क्रांतिकारी स्वामी श्रद्धानंद जी की जय हो। अमर शहीदों की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। संसार की सभी साध्वी महिलाओं की जय हो। संसार के सभी श्रेष्ठ पुरुषों की जय हो। वेद की जो कर्मयोगिनी श्रीमती विद्यावती जी की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहेगी। यज्ञ की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। आर्य समाज अमर रहे। वैदिक धर्म। नमस्ते जी, नमस्ते जी। रुक अभी एक चीज़ रहेगी इम्पोर्टेंट, वो ये रहेगी कि देखिए कोई कुत्ता बन के पैदा होता है, कोई मनुष्य बन के पैदा होता है, कोई मनुष्य के रूप में भी कोई गरीब के यहाँ पैदा होता है, कोई राहुल गांधी बन के पैदा होता है। कुछ लग रहा है ना अंतर? क्यों ऐसा हो रहा है? अगले जन्म में वैसे होते हैं। अच्छा, अब हम लोग में दिमाग में आ सकती है बात, तुम्हारे भी मेरे भी किसी के भी आ सकती है कि अरे इतना तुम जब जान गए हो तो भी कोई काम गलत करते हो, ये आ सकता है ना प्रश्न, हो सकता है ना? तो बात सही है, ठीक है, हम इससे भी आशान्वित हैं कि यही जन्म नहीं खत्म है, ये जो हमने अच्छे कर्म किए अगले जन्म में हमको सही जगह मिलेगी, अच्छा जन्म मिलेगा, जीवन मिलेगा, उस जीवन में और हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो यही क्रम है मोक्ष पाने का, यही सिस्टम है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग कहेंगे अरे यार फलाने तो ऐसे हैं, बताओ ऐसा करते हैं, तो उस अगले आदमी ने जो ऐसे हैं अच्छा किया ना, तो ऐसे तो हुआ ना, अब फिर वो गड़बड़ कर रहा है भाई दरे, तो वो परिस्थितियाँ और उसकी सिचुएशन, उसकी मानसिकता, उसकी सराउंडिंग की वजह से वो जो पढ़ा उसने, जो उसने किया वो नहीं कर पाया, तो कुछ तो अच्छा किया ना, तो अगले जन्म में पैदा होगा, जो अगले पढ़ा तो कम से कम जाना, तो अगले जन्म में जो पैदा होगा तो जो कमियाँ इसमें रह गई हैं वो और सुधारने की कोशिश करेगा। हो सकता है अगले जन्म में भी कुछ गड़बड़ परिस्थितियाँ पैदा हो जाएं, तो फिर अगले जन्म में कहते हैं भीष्म पितामह को सरसैया मिली थी, सब बाणों की सैया मिली थी। उनको ऐसा क्यों बोला जाता है कि वो उनको ये है जैसे आर्ट इच्छा में कहते हैं जो आज तक जिंदा है?
वो सब फालतू की बातें हैं। ऐसा जो जीता, जो पैदा होता है वो मरता है, भगवत गीता में कह दिया। और ये सारी चीजें पुराणों में लिखी हुई है कि हाँ, बहुत सब फालतू की चीजें लिखी हैं और उसको लोग ढो रहे हैं। जो आया है वो है मरेगा, जिसको शरीर मिला, हो जाए मोक्ष मिल सकता है, उसको मोक्ष मिल जाएगा, तो तब भी शरीर तो मरेगा ही, हाँ, वो तो आत्मा रहेगी ना, वो तो आत्मा रहेगी, ठीक है ना। तो ये है सिस्टम, और इसको करना है, इसको आगे बढ़ाना है, जीवन में अच्छे काम करने हैं। उनका कोई समझे ना समझे, लेकिन हमारे आत्मा में, सूक्ष्म शरीर में 5 प्रकार के शरीर हैं। इसमें ये मत समझ लेना कि इतना ही केवल एक दिख रहा है, 5 हैं, हैं? कई शरीर इसमें सूक्ष्म, एक स्थूल शरीर सामने दिख रहा है। फिर जब दूसरे जीवन में जाता है ना, जब आदमी मरता है, मोक्ष नहीं मिला, तो वो कुछ शरीर उसके 5 में से कुछ जाते हैं दूसरे उसमें, वो ट्रांसफर होते रहते हैं। जब जिसकी आवश्यकता खत्म, लास्ट में कोई शरीर नहीं, केवल आत्मा वस्तु सुख की अनुभूति का, है ना। नहीं तो ये ट्रांसफर कैसे होगा, सब इतना सब कुछ वो रहता है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, कितने तो कोश है इस शरीर के अंदर। एक आ गया जो संसार पूरा ब्रह्मांड है ना, वो ये पूरा पिंड है। जो जो चीजें वो पूरे संसार में है, वही वही चीजें सारे शरीर, हमारे शरीर के अंदर है। सूक्ष्म ब्रह्मांड है ये पिंड, ये शरीर। इसमें भी गैलेक्सियां हैं, इसमें भी सौर मंडल हैं। हाँ है ना, छोटा है ये, वो बड़ा है। इसको पिंड बोलते हैं, उसको ब्रह्मांड बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अच्छा हो गया।